ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर एक और बड़ा मिसाइल और 100 के करीब मिसाइल दाग दिए। हिफा, तेल अवीव, एलात, मकबूजा बैतुल मक़दिस में धमाकों की आवाज़ें। तेल अवीव समेत कई शहरों में सायरन बज उठे। इसराइली शहरियों में शदीद खौफ व हरास। कई मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। हिफा पावर प्लांट पर ईरानी हमले के नतीजे में आग लग गई। वस्ती इसराइल में बिजली की फराहमी मअतल। तेल अवीव में कई मिसाइल गिरने से नुकसानात। ईरानी मीडिया का दावा, इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी। फर्दो जौहरी तनसीब के करीब इसराइली फ़ज़ाई हमला। फर्दो इंडर ग्राउंड ईरानी यूरेनियम अफजोदगी मरकज़ में वाक़ है। गैर मुल्की मीडिया, इससे पहले हिफा में ईरानी मिसाइल हमले से मुतादिद इमारतें ज़मीं बोस। तेल अवीव में भी मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुँचा। 48 इसराइली ज़ख्मी। ईरान का इसराइल का बेन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले का दावा। एक मिसाइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू के आबाई घर पर गिरा। ईरानी हमलों में 14 इसराइली हलाक, 380 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। इसराइली आबादकार मकबूजा इलाके खाली कर दें। दुश्मन के खिलाफ हर इकदाम कौमी सलामती के लिए उठाया जा रहा है। सरबराह ईरानी फ़ौज अमीर हातमी की गुफ्तगू। इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ शहीद। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी। कहा कि इसराइली हमले में इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काज़मी, डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ जनरल हसन मुहक्किक और जनरल मोहसिन बाकरी शहीद हुए। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हुए। हमलों में शहीद होने वालों में 90% आम शहरी हैं। शहदा में 14 एटमी साइंसदान और 20 फौजी कमांडर्स भी शामिल। इसराइल के ईरानी वजारत दाखिला और तेहरान के अहम अजला पर मिसाइल हमले। 2 बड़े इसराइली प्रोजेक्टाइल ने तेहरान के वस्ती इलाके को निशाना बनाया। ईरान के पास खतरनाक हथियार हैं जो इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान पर हमले जारी रहेंगे। खामनई हमारा निशाना है। इसराइली हुक्काम। पासदारान इनकलाब ने शहीद रहनुमाओं की तस्दीक मनसूख कर दी। शहीद रहनुमाओं की तदफीन मंगल के रोज़ होना थी। अमरीकी सदर ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदे से पुरुमीद। ईरान और इसराइल जंग बंदी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमरीका इसराइल के दिफा में इसकी हिमायत जारी रखेगा। बाज़ औक़ात किसी चीज़ को हासिल करने के लिए लड़ना भी पड़ता है। इसराइल से ईरान पर हमले रोकने का कहा है या नहीं। सहाफ़ी के सवाल पर अमरीकी सदर का जवाब देने से गुरेज। ईरान और इसराइल आखिर में मुआहदा करेंगे जैसे भारत और पाकिस्तान को मुआहदे पर आमादा किया गया था। पाक भारत तनाज़े में अक्ल से फैसला किया गया। दोनों मुल्क रुक गए। अक्ल, समझदारी और हम आहंगी से बातचीत की जो कामयाबी हुई। मशरिक़ वस्ता को फिर से अजीम बनाएंगे। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने सालिस, कतर और ओमान को आगाह कर दिया। तेहरान हमले के दौरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। इसराइली हमलों का जवाब देने के बाद मुज़ाकरात हो सकेंगे। ओमान और कतर से कहा है कि वो जंग बंदी के लिए अमरीका से बात करें। ईरानी ओहदेदार की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। अमरीका इसराइली हमलों में बराह रास्त मुलव्वस है। ईरान सख्त जवाब देगा। ईरान सदर का ऐलान। इसराइल अमरीकी रजामंदी के बगैर हमला नहीं कर सकता। ईरान जंग का ख़्वाह नहीं। इसराइली हमले जारी रहे तो इसका भरपूर जवाब देंगे। मसूद पेज़ेश्कियान का ईरानी काबीना से खिताब। ईरानी सदर का इराक़ी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते की कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान का इराक़ और इसराइली हमलों के लिए इराक़ी फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। कहा कि इसराइल ने इराक़ी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमला किया। इराक़ अपनी फ़ज़ाई हुदूद की हिफाजत करे। अपने वजूद की बका के लिए जो ज़रूरी हुआ करेंगे। ईरान से पहला ख़तरा जौहरी, दूसरा मिसाइल है। ईरान को इसराइली शहरियों के कत्ल की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। सोचें, अगर ईरान जौहरी हथियारों से इसराइल पर हमला करेगा तो इसके नताइज क्या होंगे। हमने इसी ख़तरे के पेश नज़र ईरान पर हमला किया। खुफिया मालूमात हैं ईरान हौसियों को जौहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का बयान।
इसराइली हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक है, खमियाजा भुगतना होगा। अमेरिका की इसराइली हमलों की पुष्टपनाही के सबूत मौजूद हैं। ईरान अपना दिफा कर रहा है, जो इसका उसूली हक है। इसराइल ने एटमी तनसीबात पर हमला करके तमाम रेड लाइन सबूत की। ईरान ने इसराइल के फौजी और इक़्तिसादी अहदाफ को निशाना बनाया। पारस गैस फील्ड पर इसराइल का हमला खतरनाक अमल था। खित्ते में जंग का दायरा कार वसी करने की ख्वाह नहीं। अगर मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि आलमी बरादरी ईरान पर जारी इसराइली हमलों की मजम्मत करे। ईरान किसी ऐसे माहिदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो इसे जौहरी तवानाई के हुसूल से रोके। यूरेनियम की अफजोदगी 60% से ज़ायद हासिल करने का अमल जारी रखा जाएगा। दुनिया को इसराइल की एटमी ताकत से होशियार रहना चाहिए। आलमी बरादरी को इसराइल की बेलगाम एटमी सलाहियत पर तशवीश होनी चाहिए। इसराइल वाहिद मुल्क है जो आलमी एटमी जवाबित से मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। इसराइल एटमी अदम फैलाव के माहिदे NPT का फरीक नहीं है। इसराइल का जौहरी प्रोग्राम आलमी आम के लिए ख़तरनाक सूरत हाल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्विटर पैगाम, लिखा, पाकिस्तान आलमी एटमी जवाबित अदम फैलाव के उसूलों की मुकम्मल पासदारी करता है। हमारा जौहरी प्रोग्राम महज अपने दिफा और आवाम की हिफाजत के लिए है। इसराइल एक बाकी रियासत के तौर पर अपनी शनाख्त को मज़ीद वाज़े कर रहा है। इसराइल के लिए अंधी मगरबी हिमायत खित्ते आलमी अमन को खतरे से दोचार कर सकती है। दुनिया इसराइल के पैदा करदा तनाज़ुआत पर संजीदगी से तवज्जो दे। पंजाब का माली साल 2025-26 का 53 खरब से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। नॉन तरक्याती बजट के लिए 4060 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 1240 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब हुकूमत का नए बजट में 3132 तरक्याती स्कीमें शामिल करने का फैसला। जारी स्कीमों के लिए 535 अरब 98 करोड़ रुपए मुख्तस। नई तरक्याती स्कीमों के लिए 470 अरब 62 करोड़ रखने की तजवीज़। पंजाब एयरलाइंस के क़याम के लिए 1 अरब रुपए रखने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का खुद मुख्तार प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत का इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का फैसला। पंजाब असम्बली का बजट इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। सिर्फ बजट नहीं, एक मिशन पेश करेंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का एक्स पर पैगाम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे इजाफा। नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल 7 रुपये 95 पैसे महंगा। डीजल की नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर तक पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। माली साल 2025 की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद बरकरार रखे जाने का इम्कान। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी रेट 11% है। स्टेट बैंक जून 2024 से शरह सूद में कमी कर रहा है। स्टेट बैंक ने जून 2024 से ताहाल शरह सूद 11% कम की है। चीन का ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले ख़तरनाक हैं, जिनके तबाहकुन नताइज निकल सकते हैं। वांग यी का इसराइली वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। कहा कि मसाइल का हल मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन बनाया जाए। ईरान पर इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। चीन ने इसराइल की जारहियत को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा सागदार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का ईरान पर इसराइल के हमलों पर तबादला ख़याल। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। सागदार की अगले हफ्ते इस्तांबुल में मुनक़िदा OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की यकीन दहानी। सागदार तुर्क सदर के एजाज़ में मुनक़िदा इस्लामिक कोऑपरेशन यूथ फोरम की तक़रीब में भी शिरकत करेंगे।
जंग नहीं चाहते, पानी रोका गया तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। भारत को सिंध माहिदी की मअतली के फैसले को वापस लेना पड़ेगा। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहते हैं कि भारत की पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पानी रोकना हमारे वजूद को खतरे में डालना है। पानी हमारी बका है। अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत का हाथ है। हमने कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। उम्मत मुस्लिमा और उनके हुक्मरानों को बता रही है कि आज अगर फिलिस्तीन की बारी है, उसके बाद फिर अगर लबनान की बारी है और आज अगर ईरान की बारी है तो कल किसकी बारी हो सकती है? या सऊदी अरब की बारी हो सकती है और या पाकिस्तान की बारी हो सकती है। मौलाना फजल रहमान का ईरान के साथ खड़ा होने का ऐलान। जंग के हामी नहीं, अमन की दाही है। आज अगर ईरान की बारी है तो कल सऊदी अरब या पाकिस्तान की बारी हो सकती है। किसी ने हरमैन की तरफ निगाह की तो हर मुसलमान अपना खून बहाने के लिए तैयार होगा। दुनिया में बदअमनी है, जंग के शोले बरस रहे हैं, मेरे मुसलमान भाई जल रहे हैं। इसराइल एक नासूर है, वतन के दिफा के लिए अपना किरदार अदा करो। इसराइल फ़लस्तीन पर 1.5 साल से बमबारी कर रहा है। 60,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। JUI सरबराह का इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च से खिताब। वज़ीर आला पंजाब का मजदूरों के लिए शानदार इकदाम। सनती और माइंस वर्कर्स के बच्चों के लिए आला तरीन तालीमी इदारे में मुफ्त तालीम का ऐलान। बच्चों को कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के साथ कैंपस में दाखिला दिया जाएगा। फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड ने वर्कर्स से दरखास्तें तलब कर ली। वर्कर्स हमारे सर का ताज हैं, तालीम और सेहत समेत हर सहूलत देंगे। पंजाब के हर वर्कर्स के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारों के दरवाजे खोल रहे हैं। पंजाब में कोई बच्चा अब तालीम से महरूम नहीं रहेगा। वज़ीर आला पंजाब।